दिनांक 4 फरवरी 2024 दिन रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच द्वारा पटेल एवं सामाजिक समरसता विषय पर बुद्धिजीवी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों व राज्यों से अनेक बुद्धिजीवियों का आगमन हुआ। सुबह के शानदार नाश्ते के साथ कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत हुई। संस्था की तरफ से बनाए गए एक काउंटर पर जहां कार्यक्रम में आने वाले लोगों का पंजीकरण किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ संस्था की हेल्प डेस्क के साथ विभिन्न प्रकार की किताबों के स्टॉल की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत में सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े पुरोधा यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कड़ी में मैं कुछ सम्मान करवाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं चाहूँगा कि हमारे BR वर्मा साहब, उमेश जी, ये राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, परम आदरणीय डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार जी, अध्यक्ष सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच, डॉक्टर AK वर्मा जी, सदस्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, डॉक्टर KC लाल वर्मा जी, कुलपति छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय मुंबई, डॉक्टर रामाकृष्ण पाल सिंह जी, माननीय कुलपति। अनुभव रहा है जो अभी अभिनंदन पत्र में जिसका विवरण हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, और उनके 46 वर्ष के अनुभव का, विधानसभा की सदस्यता का, 7 बार लोकसभा सदस्य होने का, और त्रिपुरा और झारखंड राज्य के राज्यपाल ऊर्जावान हुए हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारा जो मंच है वो आगे बढ़ेगा। ऐसी और इसकी जो भविष्य की रणनीति होगी, कार्य योजना होगी, जिस पर भी हम लोगों ने 2 घंटे चर्चा भी की है, वो आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में जो कुछ बातें हैं, एक तो सामाजिक स्वभाव का, कि हम सब, जो आज का विषय भी है, कि हम सबको मिल के एक हार्मनी पैदा करना है, जिससे कि एक दूसरे से सहयोग हो और हम उसके माध्यम से अपने को सशक्त करें और प्रगति करें। एक एकजुटता का संदेश हम लोग के बीच हो, और उसके लिए आज काफ़ी बातें हुई हैं और अभी और हमारे जो बड़े महानुभाव आगे कर सकेंगे। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और फतेहपुर में पटेल चेतना रैली का बड़ा अच्छा एक प्रयास चल रहा है, उसके बारे में बताया गया सभी जिलों से, और उनसे भी आह्वान किया गया है कि अपने अपने जिलों में इस कार्यक्रम को बढ़ाएं, आगे ले जाएं। इसी प्रकार इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों व वक्ताओं ने संस्था के उद्देश्यों व किए जा रहे कार्यों के विषय में आगंतुकों को बताया। जुलाई 2018 में की गई थी, और लखनऊ में हम लोग थे, फ्राइडे में हम लोग थे, तो वहाँ पे एक प्रेस मीट हुई थी।
और उसके माध्यम से कुछ मुद्दे उठाए थे जो लोगों ने बड़े पसंद किए वो, और कहा कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और एक मंच बनाकर तो इसको आगे ले जाएंगे। और इसमें जो सदस्य हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय, सेना के पूर्व मेजर जनरल, प्रत्यक्ष रूप में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ उद्देश्य लेकर के हम लोगों ने ये बनाया है, हम लोग कुछ उद्देश्य उसके बनाए हैं। उसमें सबसे पहला उद्देश्य है कि समाज को अपने हितों के प्रति जागरूक करना, समाज को अवगत कराना, समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा करना, समाज की आबादी के बारे में विभिन्न माध्यमों से सरकार को अवगत कराना। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी आबादी जो है 3 या 4 या 5 जगह जगह बताया, तो हम 8 से 12 के बीच में अगर आप जाएँ तो कहीं भी देखेंगे, टीवी और उसमें भी अखबार में भी आता है, और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो 8 से 12 के बीच में दिखाई जाती है। संख्या बल के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भागीदारी प्रयास करना। इसके अलावा महिलाओं की संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में भागीदारी। और उत्तर प्रदेश के चयन आयोगों में कुछ में अध्यक्ष और प्रत्येक में 1 या 2 हमारे सदस्य बनाए जाएं। और उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी भर्ती संस्थाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, इन सब में हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। ये मेरा हम लोगों का एक विकल्प था। और बहुत सी वैधानिक संस्थाएं हैं जो कि हम लोग भी नहीं जानते हैं। इस अवसर पर अपना दल एस पार्टी से तकनीकी शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बाट और माप मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आशीष पटेल जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जो भाई सफल हो चुके हैं उन्हें अपने साथ अन्य भाइयों का हाथ पकड़कर उनको भी ऊपर उठाना होगा। भरा हुआ है और सभी प्रमुख लोग हैं जिनको अवसर मिला है, उनकी प्रतिभा है, उनको अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने दूसरे भाई को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और वो शुरुआत कहीं से नहीं हो सकती। महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में हम लोगों को बहुत अवसर मिला है। उसे एक मंच के माध्यम से कहने की आवश्यकता नहीं है। अवसर के शब्द मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अवसर से ही आपको अवसर मिल चुका है, सामने वाले को अवसर देना है। यही एक कड़ी बनेगी और वो कड़ी आपको आगे ले जाने का काम करेगी। सब लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ और एक अपील करता हूँ कि आप सब लोग इकट्ठा होकर के मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाइए और इस ताकत की गूंज बहुत दूर तक जानी चाहिए। डॉक्टर राणा कृष्णपाल सिंह, डॉक्टर A.K. वर्मा, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी भाई और बहनों, मंच के उपाध्यक्ष, महामंत्री, सहमंत्री, सभी पदाधिकारी, सांस्कृतिक नगरी लखनऊ में सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, महाराष्ट्र की संत भूमि से इस भगवान राम की भूमि आकर आनंद का अनुभव कर रहा हूं। महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश से घनिष्ठ संबंध रहा है। प्रभु राम लंका जाते समय नासिक के पास पंचवटी में रुके थे। भगवान राम के आशीर्वाद से महाराष्ट्र महान संतों, योद्धाओं और समाज सुधारकों की भूमि बन गया। जहां तक प्रसन्नता हुई कि सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच सन 2018 से सामाजिक समरसता को बनाने में सतत प्रयत्नशील है। मंच सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को आधार बनाकर कार्य कर रहा है, जो वाकई सराहनीय है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिसका तात्पर्य है समाज। महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के पश्चात यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ चला था। कार्यक्रम चलने के दौरान ही बारिश शुरू हो गई थी। परिणाम स्वरूप खाने के प्रोग्राम थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन कुल मिलाकर कार्यक्रम सफल रहा। चलिए
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आपको कार्यक्रम की यादों के साथ छोड़े जाता हूं। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।